जी, ना जाने वो दिन हमारे भाग में कब आएगा। जे कमी आप में निकली कुंवर साहब, तो आपका ये घमंड चकनाचूर हो जाएगा। तो किस पर अपनी मर्दानगी जताओगे कुंवर साहब? पद्मा मारे को ताना मारे, मारे को कुंवर दीप सिंह को ताना मारे। जे हमारी बींदड़ी ना होती ना, आज उसका गला घोट दिया होता। इतनी हिम्मत कहां से आई? पद्मावत ने ये जताने की कोशिश करे कि दोस्त मारे में हो सके और मैं उसे मार ना मरा सकूं। ठाकुरों का खून दौड़े है हमारे रगों में और ठाकुर कभी हार ना मान सके। मन ने तो पूरा विश्वास है कि मैं ठाकुरों के वंश को आगे बढ़ा सकूं, ठाकुर खानदान को वारिस दे सकूं। न जाने काय में पद्मा की बकवास सुनो। वो तो सिर्फ इसलिए मन ने नीचा दिखाने की कोशिश करे क्योंकि मैं उससे प्रेम ना करूं, मैं उससे नफरत करूं। इसलिए अपने ताने से हमारा विश्वास तोड़ना चाहे वो, और अपना दोस्त अपने जवान के आड़ में मारे ऊपर टूटना चाहे वो। मुझे पूरा यकीन है कि ये आज नहीं तो कल प्रेग्नेंट हो ही जाएंगी। पर सारे डॉक्टरों ने तो यही कही है कि पद्मा मां बन सके। ये पद्मा की बात में राती भर भी सच्चाई निकले तो रसाल, आंखें खोलो रसाल। रसाल, आंखें खोल बिंदी। बेटा चिंता ना कर, रसाल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हे भगवान, आप काहे इतने कठोर बन गए हो? काहे आप हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर रहे हो? रसाल, बिल्ली, अरे लेटे रहो, आराम करो। तायसा, आप प्लीज डॉक्टर को इंटरकॉम करके बुला लीजिए। ठाकुर साहब, आपके जाने के बाद हमारे को थकान सी लग रही थी, तो मैं जाकर लेट गई और फिर हमारे को कुछ याद ना आ रहा। मैं हट्टे कैसे आ गई? बाद में सब बताऊंगा। फिलहाल तुम कोई स्ट्रेस मत लो और आराम करो। हाँ बिंदनी, रणवीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तुम आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। भगवान की कृपा है कि थाने को होश आ गई। आई एम सॉरी रसाल, ना मैं तुम पर गुस्सा करता और ना तुम इस तरह। ठाकुर साहब, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आप परेशान थे, इस वास्ते गुस्सा थे। नहीं रसाल, फिर भी मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब मैं ख्याल रखूंगा, अपनी परेशानी से तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। And I promise that.
दोनों के वो एक टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि पेट में बच्चा कैसे पल रहा है, उसकी ग्रोथ ठीक से हो रही है या नहीं। तो वो कब करना होवेगा? बहुत जल्द। रुक्मी, तुम इतनी चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। मुझे तो तुम्हारी भी चिंता हो रही है, बहुत थकी हुई लग रही हो। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूं। ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी एक नहीं मानूंगा। तुम बैठकर यहाँ चाय पियो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी मंगवाता हूँ। रहने दे आशु, मन ने भूख ना है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन कम से कम तुम इतना तो कर ही सकती हो। कुछ देर घर जाकर आराम तो कर सकती हो ना। जब तक रसाल ठीक ना हो जाएगी मैं घर ना जाऊंगी।
तुझसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुझसे न जाने। रसल, अब बुखार पूरी तरह उतर गया है। मैं भगवान को धन्यवाद देकर आऊं। क्या हुआ रुक्मी? रुक्मी, आंखें खोलो। रुक्मी, रुक्मी, रुक्मी आंखें खोलो। रुक्मी, रुक्मी। किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपना फर्ज नहीं भूल सकता। रुक्मी, आंखें खोलो। रुक्मी, रुक्मी, तुम ठीक तो हो? अरे तुम बैठी रहो। मुझे लगता है कल रात से तुमने कुछ खाया नहीं था। शायद थकान की वजह से तुम बेहोश हो गई। मैं कुछ खाने के लिए भेजता हूँ, प्लीज खा लेना, ठीक है? ना, मैं ठीक हूँ। नहीं, मैंने कहा ना, मैं जो भेज रहा हूँ उसे प्लीज खा लो। और यहाँ डॉक्टर मैं हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, ओके? उठो। अब तो तुम जरूर उठोगी, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें देखकर वो इस तरह छटपटाता है। तुम परेशान होती हो तो वो और ज्यादा परेशान होने लगता है। और यही तो चाहती हो ना तुम, है ना? किसी भी तरह बस उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हो तुम। अरे इतनी बीमार हो तो घर चली जाओ ना, यहाँ क्यों रुकी हुई हो? मैं जानू हूँ ठाकुर साहब, पर जब तक रसाल ठीक ना हो जावे, मैं हमारा मन अठसेर जाने को ना करेगा। आप चिंता ना करो, अब हमारी वजह से आपको कोई परेशानी ना होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुक्मी कहाँ है? मुझे नहीं पता, शायद कहीं बाहर गई। डॉक्टर राठौर ने उनके लिए फल भेजे थे। बस मैं तो फोन उठाने ही जाने वाली थी। मासा, आप नाश्ता कीजिए, मैं देख लेती हूँ। हेलो मोमन, लाडो कैसी है? मासा, इतने दिनों के बाद आपकी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। पर मुझे तो बता, तू कैसी है? मासा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हो? और भाभी साहब और भाई साहब कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, पर रसाल की तबीयत कुछ ठीक ना है। क्यों? क्या हो गया उन्हें? अरे मूमल बेटा, पहले नाश्ता तो कर लो। अरे नाश्ता करते करते भी तो बात हो सके। जी मासा। के
के कह रही है तारी सासू माँ? वो मासा, एक्चुअली मैं काम में इतना बिजी थी कि नाश्ता करना ही रह गया था, तो मासा कह रही थी कि पहले मैं नाश्ता खा लूं। मूमल, तू सचमुच बहुत ही भाग्यवान है जो थारे को अपने सासड़े में भी मासा ही मिली। पर ये बता, नौकरों के होते हुए तू क्या काम कर रही थी? वो मासा, मैं मोहित के पेपर्स ऑर्गेनाइज कर रही थी। वो तो अपने पेपर्स इधर उधर फैला के रख देते हैं, और इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स मैं नौकरों के हाथों में तो नहीं दे सकती हूँ ना। हाँ, आप बता रही थी कि रसाल भाभी सा की तबीयत ठीक नहीं है ना? थारी रसाल भाभी सा को पीलिया हो गई है। ओह माय गॉड, कोई फिक्र की बात तो नहीं है ना? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ऐसी हालत में चिंता की बात तो है ही, क्योंकि माँ के साथ साथ पेट में पल रहे बच्चे की भी तबीयत को खतरा हो सके है। इसी वास्ते मैं अस्पताल जा रही थी। मासा, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं भी रसाल भाभी सा को देख आऊंगी। तू अपना ध्यान रखना। हाँ, मैं थारे को फिर से फोन करूंगी। ओके मासा, बाय। क्या हो बेटा, थारे भाभी साहब को अस्पताल में भर्ती क्यों है? जी मासा, मुझे भाभी साहब को देखने जाना है। अरे बावरी, तो इसमें पूछने की क्या बात है? चली जा। ठीक है, तो मैं मोहित के साथ ही निकलती हूँ। वो ऑफिस जाते हुए मुझे हॉस्पिटल में ड्रॉप कर देंगे। जैसी थारी मर्जी। अब बस घर के सारे काम खत्म करके ही जाना। लेकिन मासा, सारे काम खत्म करने में बहुत वक्त लग जाएगा। हाँ, सो तो लग जाएगा, पर क्या करे? और कोई दिन हो तो मैं थारे से कहती कि तू अभी चली जा। पर आज के है, हमारी सहेलियां चाय नाश्ते पर आ रहे हैं। अब मैं अकेली उनका आदर सत्कार तो ना कर सकूं, और फिर मेहमानों के सामने घर साफ सुथरा भी तो लगना चाहिए। वरना जो भी चाय नाश्ते पर आवेगी सबसे पहले यही कहेंगी कि बीनी अपने घर को ध्यान न रखे, और हमारे घर की बीनी पर कोई उंगली उठावे ये हमारे से सहन ना होवेगो। हाँ, कहीं मैं अपने ससुराल वालों का असली चेहरा पहचानने में कोई गलती तो नहीं कर रही? भींदड़ी भींदड़ी कहकर मुझे इस घर में नौकरानी बनाया जा रहा है। क्या इसीलिए शादी करके आई थी मैं इस घर में? आपरे वास्ते फल। हमारे वास्ते? डॉक्टर साहब ने कहा है उपवास में फल खा सकते हैं। ना, मैं इन्हें ना खा सकूं। हमारा निर्जल व्रत है। सच बताओ रुक्मी, क्या तुम्हें भगवान पर पूरा विश्वास है? ऐसा काहे पूछ रहा है आशु? तो फिर शायद तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। ये क्या कह रहे तू? तो फिर क्यों भूखा मरना चाहती हो तुम? रसाल ठीक हो जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम्हें रसाल की चिंता है, लेकिन कल तुम्हें भी चक्कर आ गया था, फिर भी तुम कुछ खा नहीं रही हो। हमारी इतनी चिंता ना कर आशु, हमारे को इसकी आदत ना है। तुम बोल दोगी और मैं चिंता करना छोड़ दूंगा। क्या मेरे कहने पर तुम अपना व्रत तोड़ दोगी? हमारा व्रत
हमारा विश्वास है आशु, और जो विश्वास ही टूट जावे तो इंसान जी ही ना सके। तू अपने तरीके से रसाल को ठीक करे हुए और मैं अपने, पर दोनों ही भगवान के विश्वास का रूप होवे, है ना? है ना? ओके, जो भी मैंने कहा उसके लिए सॉरी। वैसे भी मैं तुमसे कभी बहस में जीत नहीं पाया हूं। लेकिन मैं समझ रहा हूं। बहुत मजा आ रहा है ना अपने पति से सेवा करवाने में? बेचारे रात भर जागते रहे हैं तुम्हारे लिए। आशु, बस बस, अब ये दादागिरी कुछ दिनों के लिए बंद। तुम आराम करो, दवाइयां लो, वक्त पर खाना खाओ और जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, समझी? वैसे बुखार तो बिल्कुल नहीं है। अगर शाम तक ऐसा ही रहा तो रसाल को डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन घर जाकर भी इसके खाने पीने का ध्यान रखना होगा। Of course, डॉक्टर। वैसे मैं रुक्मी को सब समझा दूंगा, बट जीजी कत है मंदिर में भगवान का शुक्रिया अदा कर रही है। उसने तुम्हारे लिए व्रत रखा था, वो भी निर्जल। उसने कल सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मैंने फल भिजवाए थे, लेकिन रुक्मी ने उन्हें छूने से भी मना कर दिया। पिछले जन्म में मैंने जरूर पुण्य की होंगी, जो भगवान ने मारी को रुक्मी जीजी जैसे जीजी थी। माताजी महाराज ने थारी प्रार्थना सुन ली। आज शाम हम रसाल को घर ले जा सकेंगे। सच? मैं आप ये ऋण कैसे चुकाऊंगी माताजी महाराज? आपने रसाल को ठीक करके मैंने हमारा विश्वास वापस लौटा दिया है। तू भी थक गई होगी, अब तू घर जाकर आराम कर और अपना व्रत भी संपन्न कर ले। ना, मैं कुछ देर अठे ही रुकूंगी। एक बार पता चल जावे रसाल के साथ साथ उसका होने वाला बच्चा ठीक है तो। थारी कड़ी तपस्या के सामने उसे झुकना ही पड़ेगा रुक्मणी। तू चिंता ना कर, बच्चा भी ठीक ही होवेगा। मैंने कुछ ना किया है बड़े ठाकुर साहब। अपने बहन के साथ सच्चो प्रेम तो किया है। ऐसे भाई बहन होना भाग्य की बात होवे। मारा मेघ भी मने माफ कर दे कमल, पण के करूं? सुख हो या दुख, मेघ की याद आए बिना एक दिन भी ना गुजरे। चलो।
आई एम सॉरी रुक्मी। कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कुछ खा लेना। थैंक यू डॉक्टर। मिस्टर रणवीर, सोनोग्राफी का टाइम फिक्स होते ही मैं पर्सनली आपको हवेली आकर बता दूंगा। अरे आपको खुद आने की क्या जरूरत है? आप बस एक फोन कर दीजिए, मैं रसाल को लेके यहाँ आ जाऊंगा। मिस्टर रणवीर, आपकी पत्नी सिर्फ मेरी पेशेंट ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी दोस्त भी है। मैं उसी बहाने उसका चेकअप भी कर लूंगा और मिल भी लूंगा। रसाल, अब जरा अपने खाने पीने पर ध्यान देने के साथ साथ तुम्हें एक्साइटेड होकर उछलना कूदना भी बंद करना पड़ेगा, ओके? अरे मैं कहाँ उछलूं? क्यों? बचपन में समोसा देखकर उछलने नहीं लगती थी तुम? रुक्मी, अब गलती से भी इसके सामने समोसा मत लाना। साची, थारे को अभी भी यकीन ना हो रहा है कि इतना बड़ा डॉक्टर बनने के बाद भी थारे को सारी बातें याद है। जिस मिट्टी में खेलकर बड़ा हुआ हूँ उसकी यादों को मैं कैसे भूल सकता हूँ? खासकर जब तुम्हारी जीजी मेरे गाल पर मिट्टी लगाया करती थी। उसकी यादों को तो मैं चाहकर भी भुला नहीं सकता। थारे को आज भी याद है कैसे तू जमीन पे गिरे जामुन बिना धोए खाया करता था और फिर कहता था कि मिट्टी तो है, जब हम मिट्टी से उगने वाली फसल खा सके हैं तो मिट्टी क्यों नहीं, है ना? रसाल, अब ये भी डॉक्टर यश ने कहा ना कि तुम्हारा इस तरह ज्यादा एक्साइटेड होना ठीक नहीं है। कहा था मिस्टर रणवीर, पर इस समय एक्साइटेड होने से एक बात तो साफ होती है कि शी इज रियली फाइन। एनीवेज, अब हम चलते हैं। थैंक यू। मैं भी चलूँ आशु। ओके, रुक्मी, रसाल का ख्याल रखना। सच कहूं तो इसके इतने जल्दी ठीक होने के पीछे मेरे इलाज से ज्यादा तुम्हारी दुआओं का असर है। कुदरत भी कभी कभी ऐसा चमत्कार दिखा देती है कि हमें भी मानना पड़ता है, क्योंकि जॉन्डिस में जो माएँ उम्मीद से होती हैं उसके बच्चे की जान को खतरा होता है। लेकिन इस केस में पता नहीं क्यों मेरा भी विश्वास करने को मन करता है कि रसाल के बच्चे को कुछ ना हो। जीजी, इतनी देर से आप हमारी देख रेख कर रही हो, अब थोड़ी देर खुद तो आराम कर लो। हमारी देख रेख में ही हमारा आराम है। तो ठीक है, मैं भी अपना काम खुद करने लगती हूँ। अरे आशु ने क्या कहा था, भूल गई क्या? मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप बैठो ना, मैं ठीक हूँ। जब तक आशु रिपोर्ट लेकर ना आ जाता है मैं आराम से कैसे बैठ सकूं? जीजी, हमारे को अस्पताल की रिपोर्ट से ज्यादा आपकी आस्था पर विश्वास है। कुछ ना होगा हमारे बच्चे को। जानू हूँ, भगवान पर भरोसा रखने वाले लोगों को कभी निराश ना होना पड़ेगा। एक बार आशु की रिपोर्ट सुन लो, फिर मंदिर जाऊंगी। उससे पहले मैं थारे पास से हिलने वाली ना हूँ, वरना थारा की भरोसा भंडारे में जाके काम करने लग गई तो? मैं कमरे के बाहर भी ना जाऊंगी।
अब तो खुश हो मासा? क्या बोली तू? आप हमारी जीजी हो ना, तुम्हारे वास्ते मासा के बराबर ही हुई ना। मैं अंदर आ जाऊं? अरे ताई साहब आइए ना, आपको पूछने की क्या जरूरत है? अब तक जिसे इस कमरे में कदम ना रखने के लिए कहा गया था, उसे ही थारी देखरेख की जिम्मेदारी दे दी। तो मैंने सोचा मैं भी पूछ लूं, कहीं हमारे आने पर भी तो पाबंदी ना लगाती गई। ताई साहब आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? लो, अब तुम्हारे सच बोलने पर भी थारा सवाल उठ रही हो। खैर, मैं तो थारा हालचाल पूछने आई थी। सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? जी ताई साहब, सब ठीक है। रणबीर ऑफिस जाते वक्त कहकर गया था कि डॉक्टर यश खुद रिपोर्ट लेकर आने वाले। अभी तक आयो ना? कहीं कुछ ना थक रहे, रसाल को कुछ ना होगा। भगवान रसाल को सारी बुरी नजर से बचाएंगे। इसका चेहरा तो बता रहे हो है कि हमारे वास्ते खुशखबरी है। अरे आशु, अंदर आना। रिपोर्ट लाया? हाँ, वही तो लेकर आया हूँ। तो डॉक्टर साहब जल्दी से अच्छी खबर सुनाओ। हमारे को तो अच्छी खबर सुने जमाना हो गया। अच्छी खबर? बहुत अच्छी खबर है रसाल, तुम्हारा बच्चा एकदम सेफ है। सच कहूं तो रिपोर्ट से पहले मैं तुम्हें सिर्फ दिलासा दे रहा था, लेकिन रिपोर्ट देखकर मुझे यकीन हो गया कि रुक्मी की आस्था में कितना दम है। रुक्मी, मैंने तुमसे कहा था ना कि जॉन्डिस में 100 में से 1 केस में बच्चे को नुकसान नहीं होता, तो वो नंबर 1 रसाल है। अरे रुक्मी, अब खड़ी खड़ी देख के रही है? जा डॉक्टर साहब का मुंह मीठा करा। नो थैंक्स, वैसे भी मैं मीठा पसंद नहीं करता। वैसे मिस्टर रणवीर कहाँ हैं? सोचा उनको भी बधाई देता चलूं। वो कुछ देर वास्ते ऑफिस गए, बस आते ही होंगे। तुम बैठो ना। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ, तुम सिर्फ आराम करो। रुक्मी, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि रसाल कोई भी काम ना करे, ओके? चलो। मोमल, मैंने जल्दी आके तुम्हें चौंका दिया ना? क्या हुआ मोमल? कुछ नहीं मोहित, बस ऐसे ही। तो मेरे घर वाले तुमसे अभी भी बुरा व्यवहार कर रहे हैं? नहीं मोहित, तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो मुझे अपने घर वालों की याद आ गई, इसलिए आंख भर आई। चलो जल्दी जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा चाय नाश्ता यहीं लेकर आती हूँ। चलो जाओ भी। तुम्हारे हर सवाल का मेरे पास एक ही जवाब है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ मोहित। ये तूने ठीक ना किया बीतली। क्या ठीक नहीं किया मासा? आज हमारी सहेली आई
उन्हें मैंने फरसान दियो तो देखियो कि बर्तन ठीक से साफ ही ना होयो। फिर थारे हाथ को बनायो खाना देखियो तो वो भी आधो कच्चो आधो पक्को। थारे मायके वालों ने थारे को रोटी बेलना भी ना सिखायो के जो टेढ़ी मेढ़ी बेल दी तूने। ऐसा मैं थोड़े दिनों में सीख लूंगी। अब तू तो थोड़े दिन में सीख ही जाएगी, पर हमारी सहेलियों के नजर में हमारी जो शर्मनाक हालत हुई वो कैसे ठीक होवेगी। अरे वो लोग तो हंसी उड़ाने लग गए मारी। किसने रोटी बेली है, किसने बर्तन साफ कियो है। हमारे पास तो उन्हें जवाब देने को भी शब्द ना था। क्यों नहीं था माँ? अरे तू कमरे में है, कब लौटियो? शायद आपकी बातों का जवाब देने में जल्दी आ गया। ये तू ये बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। आप अपनी सहेलियों से इतना तो बोल सकती थी ना कि आप घर में नई नौकरानी लेके आई है जो आपके रिश्ते में बहू लगती है। ये कहने से आपका मान सम्मान कितना बढ़ जाता है बिरादरियों में। मोहित, ये तुम क्या बोल रहे हो? गलती मेरी ही है। एक मिनट मुमल। मासा, मेरी बात ध्यान से सुने। मुमल मेरी पत्नी है, इस घर की नौकरानी नहीं, समझिए आप? लो जी, लोग सच कहे हैं, ब्याह के बाद छोड़ा पर से माँ का हक उठ जावे है, उस पर अपनी बीननी की बातों का असर ज्यादा होवे है। आपकी बातों का मुमल पर असर पड़ता देख रहा हूँ मैं। क्या गलत बोल दिया है माने? बीननी को ठीक से काम करने को बोलने आई थी मैं। अरे बीननी, बोलना तू, थारे से माँ जैसो बर्ताव ना करो हूँ। अरे ये तो हमारे घुटनों के दर्द ने हमारे को परेशान कर दियो है। वरना बीननी से ना तो मैं घर की सफाई कराती, ना बर्तन धुलाती और ना रसोई के काम में हाथ लगाने देती। दिन रात अच्छे नौकर नौकरानियों के वास्ते आस पड़ोस में बोलती रहती हूँ, पर कोई ना मिल रहे हो। तो माँ साहब, मैं ही नौकर ढूंढ लेता हूँ, ठीक है? ताकि आपको बहाना बनाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। लो जी, अब हमारे छोरे को अपनी माँ भी बहाने दिखाई देने लगी हो है। ठीक है बिंदी, अब जैसा थारो जी करे वैसा ही काम करना। अब मैं क्या बोल सकूं? मोहित, तुम्हें मासा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं मुमल, हर बात की भी एक हद होती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे घर वाले लालची हैं, पर इतने लालची होंगे इसका मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था। मोहित, मुमल बस कुछ दिन और, अगर मैं कुछ अच्छा करने लग गया तो तुम्हें माँ के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। मोहित, जैसा तुम समझ रहे हो। मैं जैसा समझ रहा हूँ कोई गलत नहीं समझ रहा। तुम्हें अपनी भाभी साहब से मिलने अस्पताल जाना था ना? तुम अपना भी ख्याल रखो। देखो तो उपवास कर करके कितनी कमजोर दिखने लगी हो। आज माता रानी का दिन है, बस एक बार मंदिर हो आऊं, फिर उपवास तोड़ दूंगी। चलता हूँ। मारे को तो बोलकर जा रही हूँ, और खुद भी घर पे टाइम पे खाना खा लेना। ओके ओके, घर जाते वक्त कैंटीन से खाना लेकर जाऊंगा और खा लूंगा। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलता हूँ। क्या हुआ तुम्हें? ठीक हूँ मैं। रुक्मी, क्या है ये सब? वहाँ हॉस्पिटल में भी तुम्हें चक्कर आ गए थे और अब यहाँ भी। सुनो, मेरी बात मानो, कुछ खा लो और जाकर आराम करो। मैं आराम कर लूंगी ठाकुर साहब, पर पहले मारे को मंदिर जाना है। मन्नत मांगी थी कि जैसे ही रसाल और उसके होने वाले बच्चे की ठीक होने की खबर आएगी, मैं दर्शन वास्ते जाऊंगी। रिपोर्ट आ गई? हाँ, आशु लेकर आया था रिपोर्ट। वो कह रहा था कि
रसाल और उसके होने वाला बच्चा अब बिल्कुल स्वस्थ है। यश यहाँ आया था हवेली में और उसने मुझे भी नहीं बुलाया। क्या मुझे अधिकार नहीं है ये सब जानने का? या फिर यश यहाँ सिर्फ तुम्हें रिपोर्ट देने आया था? वो ठाकुर साहब। रणबीर बेटा, तू ये कहीं कर रहा है? रुक्मी ने तो थारी बींदनी और थारे बच्चे वास्ते व्रत रखियो और तू उसे धन्यवाद करने के बदले डांट रहा है। ताई साहब प्लीज, आप इसकी तरफ से क्यों बोल रही हो? जानू हूँ रणवीर, मैं भी रुक्मी को पसंद ना कर, पर इसमें रुक्मी की कोई गलती ना है। इसी की प्रार्थना की वजह से थारी बींदनी और बच्चा सही सलामत है। इसीलिए थारा फर्ज बने कि तू इसे मंदिर ले जा। ना ठकुराइन, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, मैं भेज देता हूँ किसी ड्राइवर को। अरे घर में कोई ड्राइवर ना है और घर का कोई भी सदस्य इसके साथ ना जाना चाहे, और फिर थारे को भी इससे अच्छा मौका कब मिलेगा इसका एहसान उतारने का? नेक काम में देरी कैसी? ताई से लेकिन मैं क्यों? रणबीर, मारे को वचन दे कि तू रुक्मी को मंदिर जरूर ले जाएगा। ठकुराइन, मैं चली जाऊंगी, मारे को कोई परेशानी ना है। जब रणबीर थारे को ले जाने के लिए हाँ बोल रहा है तो थारे को क्या परेशानी है? ठीक है ताई साहब, अगर आप चाहती हैं तो मैं ले जाता हूँ इसे मंदिर दर्शन करवाने। लाल के साथ होना चाहिए। मैंने ताई साहब को वादा किया रुक्मी, और मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। बैठ जाओ। ताई साहब, आप के हो? महाराया दोबारा आना थारे को अच्छा न लगा? ना ताई साहब, ऐसी बात ना है। वो मारे को लागो कि ठाकुर सा लौट आए हैं तो उन्हें खुशखबरी दे दो कि सब ठीक है। रणबीर को तू ही खुशखबरी सुनाए, ये तो कोई जरूरी ना है ना? ताई साहब, ये आप क्या बोल रही है? कोई गलत तो ना बोल रही? रणबीर जब मंदिर से लौट आवेगा तब सुना देना खुशखबरी। मंदिर? ठाकुर साहब मंदिर गए हैं? जब रुक्मी साथ हो तो रणबीर जावेगा ही। ताई साहब, बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? बेकार में दूसरों ने इस तरह क्यों देखो जो खुद तकलीफ उठाकर अपनों की परवाह करे। मारे को शर्म आवे और दुख भी होवे जब थारी पीठ पीछे रणबीर उस रुक्मी की तीमारदारी करे, और वो बेशर्म रुक्मी इस हवेली की नौकरानी है, फिर भी कोई मौका ना छोड़े है रणबीर के साथ होने का। मारे से देखा ना गया तो थारे को आके बता दिया। ताई साहब, मारे को ठाकुर साहब और अपनी जीजी पर पूरा भरोसा है। तो ठीक है, जे तू इसी अंधविश्वास में जीना चाहे तो थारी मर्जी, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना चाहूं कि जे अपमान मारे को गायत्री की वजह से झेलना पड़ा है वो थारे को ना झेलना पड़े। देख बिंद, मैं किसी की कई बातों पर विश्वास ना करूं, जो अपनी आंखों से देखा वही बोलूं। जी अगर थारे को हमारी बात पे विश्वास हो तो बार बार एक बात को क्यों दोहरा रही हो? मारे को लागे मैं ही बेवकूफ जो थारी भलाई सोचकर थारे को समझाने आ गई, पर अब तो मुझे लागे है कि अपनी जुबान पर ताला लगाना पड़ेगा, क्योंकि भलाई का तो जमाना ही ना रहा। ठीक है ताई साहब, आज मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगी कि आपकी बात में कितनी सच्चाई है और हमारी कितनी भलाई है।
जा, इसी में हमारा सुख है। जे तू इसी अंधविश्वास में जीना चाहे तो थारी मर्जी, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना चाहूं कि जे अपमान मारे को गायत्री की वजह से झेलना पड़ा है वो थारे को ना झेलना पड़े। तुम अठे ही हो? मुझे आधे रास्ते याद आया कि मैं तुम्हें नई दवाई का ये प्रिस्क्रिप्शन देना ही भूल गया था। ये लो। रसाल, क्या हुआ है तुम्हें? क्या कोई परेशानी है? ना, कोई परेशानी ना है। तुम्हारे चेहरे से साफ लग रहा है कि तुम किसी बात से परेशान हो। आशु, मैं माता के मंदिर जा रही हूँ। मैंने तुम्हें आराम करने को कहा है ना, तुम कहीं नहीं जा सकती। आशु, जीजी हमारे वास्ते मंदिर गई है तो मैं क्यों ना जा सकूं? हो, अब मैं समझा। तुम्हें अपनी जीजी की फिक्र है कि वो वहां भूखी प्यासी मंदिर गई है और उसे कुछ हो ना जाए। ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपना ध्यान रखोगी। अब क्यों ना मैं तुम्हें वहां ले चलूं? साची, तो इससे अच्छा और क्या होगा? चलो। हाँ, चलो।